हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीएस ग्रेवाल डबल कॉलम कैश बुक क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था बेसिक कंसेप्ट के साथ। फिर से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। जून 2021, कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये कौन सी साइड होती है? डेबिट। जब हमारे पास कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ यानी कि कैश या फिर चेक, तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। और यदि हमारे पास से पैसा जाता है, कैश या हमारे बैंक के अमाउंट में से बैलेंस कटता है, पैसा जाता है, हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। रिसीव्ड एंड पेड। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया हुआ है कि हमारे पास कितना पैसा है। तो जून 1 टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब बेटा ब्रॉट डाउन, कि स्टार्टिंग में हमारे पास कैश में और चेक यानी कि बैंक में कितना पैसा है। तो हमारे पास कैश 5,000 का है और बैंक में हमारे पास 17,500 रुपये हैं। ठीक। अब जून 5 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने अपनी निजी संपत्ति पर्सनल एसेट्स को सेल किया। कब किया होगा? जब बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा हमने फर्म के बैंक अकाउंट में जमा किया। मतलब हम पैसा बिजनेस में ज़रूरत थी तो हमने अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा बिजनेस में लगाया, एडिशनल कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जून 5 बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाया हम लोगों ने, तो टू एडिशनल कैपिटल। और असेट्स बेचकर पैसा कहाँ लगाया? फर्म के बैंक अकाउंट में। तो पैसा बैंक अकाउंट में है 5,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल। हमने सेल की थी और उसके एडवांस में हमें चेक मिला और ये चेक हमने बैंक में जमा भी कर दिया। जून 6, तो जून 6 को टू सेल, ठीक है, एडवांस मिला है आपको चेक, और वो चेक आपने बैंक में जमा भी कर दिया है। तो बैंक में जमा हो गया है तो कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में जमा हो गए कितने रुपए? 50,000। जब भी बैंक में पैसा आएगा, रिसीव्ड होगा, तो डेबिट साइड। नेक्स्ट, पेड टू एस बोस बाय चेक। जून 7 को हमने एस बोस को पेमेंट किया। कैसे किया? चेक से किया है 12,500। तो 12,500 हमारे पास से गए और हमें 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी तो हम अलग से जर्नल प्रॉपर बनाएंगे। किसने दिया मुझे? एस बोस ने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। हमेशा याद रखना बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आता है। कितने रुपए? 200। नरेशन लिख दीजिएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम एस बोस। डिस्काउंट की एंट्री आपको अलग से करनी है, या चेक की, जब चेक बैंक में जमा नहीं होता है। तो अभी आएगा, हम आपको बताएंगे। पेड वेजेस इन कैश। मजदूरी दी कैश में, पैसा आपके पास से गया। जून 9 बाय वेजेस अकाउंट। कितने रुपए मजदूरी दी? 3,000। पेमेंट किस में लिखेंगे? कैश में। नेक्स्ट, ए मुखर्जी से चेक मिला
और चेक बैंक में जमा भी कर दिया। तो जून 20 किसने दिया चेक? ए मुखर्जी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। और पैसे बैंक में हैं क्योंकि चेक आया और बैंक में जमा भी कर दिया। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनती है? कैश आया कहां से? बैंक से। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री दो, या तो बैंक में पैसे जमा करते हैं या बैंक से पैसे निकालते हैं। जब निकाला तो एंट्री बनी कैश टू बैंक। दोनों नाम हैं, दोनों साइड लिखेंगे। टू बैंक तो टू बैंक। और पैसा कहां लिखूंगी? कैश में। कितने रुपए? 5000। जून 21। और सेम अपोजिट जून 21, ये टू बैंक लिखा है तो यहां लिखेंगे बाय कैश। कितने रुपए? बैंक में 5000। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बनानी है और वहां से जैसा लिखा है टू बैंक तो टू बैंक और बाय कैश, और अमाउंट अपोजिट साइड। पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। जून 29 आपके पास से पैसे गए, सैलरी दी आपने, और सैलरी किस में दी है आपने? कैश में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड इन कैश, नगद माल बेचा, एंड बैंक द सेम। देखिए नगद माल बेचा मतलब टू सेल्स। फिर आप क्वेश्चन कीजिए कि पैसा आपके पास है या बैंक में, तो आपने बैंक में जमा कर दिया है तो पैसा बैंक में डाल दो। तारीख जून 30। ठीक है, माल बेचा, पैसा बैंक में जमा कर दिया तो कैश लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक में। लास्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक। जून 30 को आपने रेंट दिया। क्या दिया आपने? रेंट। कितने रुपए का? 1000। काई से पेमेंट किया है? चेक से। मीडियम है चेक तो बैंक में पैसे। कितना सिंपल है, आया तो टू, गया तो बाय। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले 5 और 5 थोड़ा सा दूर ऐसे लाइन खींचिएगा। सॉरी, 10,000। 10,000 में से 3 और 4 7,000 रुपए यदि मैं माइनस करती हूं तो जून 30 को बाय बैलेंस CD 3,000 रुपए अभी भी हमारे पास हैं। सेम एक ही लाइन में टोटल लगेगा बेटा। नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल, टोटल में से माइनस करेंगे जो बचा वो। ऐसे ही बैंक 17,500, 5,000, 50,000, 6,000 और 8,000, 86,500, जिसमें से हम 12,500 और 5 और 1 6,000 माइनस कर देंगे तो 68 हमारे पास अभी भी बैंक में बैलेंस है। चेक करें, दोनों आंसर सही हैं। ये बैलेंस CD जून 30 आखिरी महीने की डेट, और जून के बाद आता है जुलाई 1। इस लाइन के नीचे लिखिएगा जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये दोनों यहां आएंगे, 3,000 और 68,000। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत इजी है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन की यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वीडियो के साथ तो आपका कैश बुक का क्वेश्चन एग्जाम का बिल्कुल सही जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिलती है और आप मुझसे आगे भी पढ़ना चाहेंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी। बाय।